मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक महिला जो है वो पूरे परिवार की बैकबोन होती है। ठीक है, बच्चे से लेके बड़े तक, ठीक है, हर एक इंसान का वो ध्यान रखती है। बट ऐसा करते करते वो अपनी लाइफ को जीना भूल जाती है। और हम में से यहाँ पे मोस्टली जितनी फीमेल सिस्टर हैं, पहले अपने लिए जी नहीं पाते थे, अपने लिए कभी समय नहीं निकाला था हमने। बट यहाँ आने बाद समय निकाला। अच्छा, किसी ने यहाँ पे आने पर टाइम निकाला अपने लिए? पहले तो पता ही नहीं था अपना कि भी हमारी भी कोई लाइफ होती है। ठीक है, और इसी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे चैलेंजेस जो है उसको फेस करने पड़ते हैं। तो उसी के बीच में आज हम एक चैलेंज के बारे में बात करेंगे जो आज की डेट के अंदर हमारे भारत के अंदर मोस्ट ऑफ द हेल्थ इशू के रूप के अंदर क्रिएट हो रहा है, जिसका नाम है पीसीओडीज एंड पीसीओएस। ठीक है, इसके बारे में हम आज डीप में बात करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको डीप में आपको समझा पाऊं और आप उस चीज को समझ पाओ कि वो चीज कैसे होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, अगर मैं इंडिया में बात करूं, तो अभी जो भारत के अंदर डाटा आया था 2025 के अंदर, अभी 26 में हम आ चुके हैं। 2025 में जो डाटा आया था उसके अंदर एक मेंशन था कि हमारे इंडिया के अंदर जो लड़के और फीमेल्स 18 से लेके 30th के बीच में, 35 के बीच में जो है, उसमें से नियर अबाउट 55 टू लेके 60% तक लड़के और फीमेल्स ऐसी हैं जिनको हार्मोन इम्बैलेंस के चैलेंजेस है या फिर पीसीओडी पीसीएस की दिक्कत है। ठीक है, ये दिक्कत उनकी बॉडी के अंदर क्रिएट्स हो रही है, और हमारे देसी लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं कि रसोली बनना शुरू हो गई है ना। और इसी की वजह से आज की डेट के अंदर हमारे भारत में मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, ऑपरेट्स हो रहे हैं। ठीक है, ऑपरेट्स हो रहे हैं किस चीज के? यूट्रस मूव करवा देते हैं ताकि वो सारी चीजें ही खत्म हो जाए बॉडी में से। ठीक है, वो दिक्कत हो ही ना वापस से। बट ये सारे सोल्यूशन तो कभी भी नहीं है इन चीजों के। तो आज हम डीप में बात करेंगे कि ये चीज हमारे साथ में कैसे होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ताकि हम उसको समझ के उसको रिकवर कर पाए, और रिकवर करने के साथ साथ में सबसे पहली चीज की लाइफ टाइम अपने आप को स्वस्थ रख पाए, ताकि वो दिक्कत हो ही ना हमारे साथ में कभी भी। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो महिला के अंदर पीरियड्स आते होते हैं, ठीक है, जो एवरी मंथ एक साइकिल होती है पीरियड्स की। ठीक है, ये जो पीरियड्स आते हैं महिला के अंदर, ये दो हार्मोन की मदद से होते हैं। ठीक है, दो हार्मोन कौन से होते हैं? एक का नाम है एस्ट्रोजन, सेकंड होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन बॉडी में वर्किंग करते हैं, जिसके बिहार पे एक फीमेल्स को पीरियड्स आते होते हैं। ये पीरियड्स के 3 फेस रहते होते हैं। ठीक है, 3 फेस रहते होते हैं। स्टार्टिंग का फेस होता है 10 डेज का, जिसके अंदर क्या होता है, ओवरीज जो हमारी होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, लेफ्ट और राइट, उसके अंदर एग बनना शुरू होते हैं। ठीक है, ओवरीज के अंदर एग बनना, अंडे बनना शुरू होते हैं। फिर सेकंड फेस आता है 10 to 20 डेज, उसके अंदर क्या होता है, वो एग मैच्योर होते हैं। ठीक है, बड़े होना शुरू होते हैं। उसके बाद जो थर्ड फेस आता है, ठीक है, 21st डेज के बाद में शुरू होता है। फिर वो एग रप्चर होते हैं, उसमें से कुछ एक अंडे जो होते हैं वो वापिस से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही वो टूटते हैं, और वही चीज होती है कि महिला के अंदर 28 डेज के बाद में मोस्टली पीरियड्स आना स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज हमारे भारत के अंदर जो डीमेरिट इस चीज का है, वो है कि हमारे यहाँ पे ना इन बातों को शेयर नहीं करा जाता। ठीक है, पुराने विचारों के आज की डेट के अंदर, अभी तो वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, इंडिया बहुत आगे जा चुका है। बट अभी भी कई जगह पे ऐसे है कि इस चीजों को क्या शेयर नहीं किया जाता। और मोस्ट प्रोबेबली एक फीमेल जो है वो उस चीज को फेस करती थी जब उसको दिक्कत आती है। ठीक है, बट वही बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि नहीं ये तो बीमारी है, कुछ लोग तो बीमारी का नाम देते हैं, है ना, दिक्कत होती है, नहीं है। और सेकेंडली चीज, जो एक सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश के अंदर ये है कि जब पीरियड्स आते होते हैं ना, तो महिला को बोलते हैं आपको किचन में नहीं जाना, है ना, किचन में नहीं जाना, आपको मंदिर में पूजा नहीं करनी है। ये बात बोली, पता है क्यों? कहते कहते आपको तो दिक्कत है, इसीलिए ये चीज नहीं करनी है। और ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक चीज बताऊं, हम जितने भी इंसान यहाँ बैठे ना, जितने भी, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, सारों के सारों का जन्म जो हमारा हुआ है ना, वो इसी ब्लीडिंग से हुआ है जो महिला को पीरियड्स आते होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके ऊपर जो खून वो सारी चीजें लगी होती है, वो यही ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात जो है, हम हमारे परिवारों के अंदर इस चीज को लेकर डाउट्स किए जाते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में पहले था, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। ये किए जाते हैं, भगवान कृष्ण जो है ना, भगवान कृष्ण को सारे जानते हैं हम में से, है ना, परमात्मा में सारे विश्वास करते हैं। भगवान कृष्ण कृष्ण ने द्रौपदी, जो उनकी अपने सखी जिनको बोलते थे वो, ठीक है, पांडवों की जो वाइफ थी द्रौपदी, उसको पीरियड्स थे उस टाइम पे उसको गले लगाया था अपने साथ में। ठीक है, क्योंकि उसको जरूरत थी, तो उसका साथ दिया था परमात्मा कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने। तो जब भगवान कर सकते हैं तो हम तो फिर भी इंसान है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपको किचन में नहीं जाना, पाठ पूजा नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना, ये सारे के सारे वहम डाल दी जाते हैं। क्यों कहते हैं आपको तो दिक्कत हो रही है इस चीज को लेके, पीरियड्स आ रहे हैं, आपको फास्ट नहीं रखने, ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया।
ठीक है, कोई भी ग्रंथ के अंदर ये बात किसी भी जगह पे नहीं लिखी गई है। ये सिर्फ बातें हैं जो बना दी गई है और हमारे माइंड में वो चीज डाल दी गई है, तो बस उसी चीज को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो ना, तो हमेशा अपने आप को तरफ तरफ देखना। क्या चीज को लेके देखना हमने, कि हमारा जन्म भी इसी से हुआ है। ठीक है, हम सारे ऑलरेडी फिर दूषित ही है। ठीक है, बिकॉज ये चीज नहीं होती कभी भी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि थर्ड जो फेज चलता है हमारा, इसके बाद में क्या होता है, पीरियड्स आना स्टार्टअप होता है। कौन से, दोनों हार्मोन की मदद से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बट आज की डेट में क्या चीज हो चुकी है, आज की डेट के अंदर जो हमारा ये खाना पीना हो चुका है, ये जो लाइफस्टाइल हो चुका है, और हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी चीज कि जो हमारे पोषण की कमी हो रही है, इन कारणों की वजह से क्या हो रहा है, हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, कुछ फीमेल्स अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने आप को, टाइम पे खाना पीना नहीं था। खाना पीना भी जो समटाइम आज की डेट में अगर देखे, तो लड़कियों के अंदर ये दिक्कत ज्यादा हो रही है। रीजन बैंड, खाना बाहर का बहुत हो चुका है। ठीक है, फास्ट फूड्स आते हैं, जंक फूड्स हो गया। ठीक है, ये मसाले वाली चीजें सब कुछ कंज्यूम करते हैं, और कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कभी अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया, इस वजह से दिक्कत हो रही है। और जब ये चैलेंज आता है, तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारे साथ में, अब ये जो हमें दिक्कत आती है पीसीओडी और पीसीएस को लेके, ये दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, पीसीओडी अलग चीज है और पीसीओएस अलग चीज होती है। आपको लिखना, आप लिख सकते हो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पीसीओडी क्या होता है? ठीक है, पीसीओडी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पॉली। ठीक है, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद में सी का मतलब हो गया सिस्ट। सी का मतलब होगा सिस्ट, जो अंडे होते हैं जो हमारे ओवरीज के अंदर बनते होते हैं। ठीक है, ओ का मतलब ओवरीज के अंदर, और डी का मतलब डिसीज होता है, ये डिसऑर्डर होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पीसीओडी जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, वो जो ओवरीज होती है महिला की, ठीक है, लेफ्ट और राइट ओवरीज के अंदर, उसके अंदर अंडे बनते हैं। और वहीं पे उनको चैलेंज आता है कि जो मैंने अभी बताया ना, कि पहले स्टार्टिंग में अंडे बनते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, उसके बाद में टूटते हैं, और फिर मंथली साइकिल आता है। तो ये क्या होता है कि वो अंडे तो बन जाते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि वो टूट नहीं पाते हैं, ड्यू टू अवर खराब लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स की वजह से। फिर वो ओवरीज के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, जिसको नॉर्मली हमारे बोल दिया जाता है कि आपके तो पानी की रसोली बनना शुरू हो गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीसीओडीज, जो हमें चैलेंज आता है। सेकंड आता है पीसीओएस। ठीक है, पीसीओएस, पीसीओएस का मतलब क्या होता है, पी का मतलब पोली, मतलब बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद सी का मतलब सिस्ट हो गया, अंडे हो गए। ओ का मतलब ओवरीज के अंदर। एस का मतलब होगा सिंड्रोम है, सिम्टम्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कि वो जो दिक्कत आई हमारी ओवरीज के अंदर, फिर वो हमारी ओवरीज में नहीं रहती, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू होती है, पूरी बॉडी के अंदर उसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। और अभी जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और ये पीसीओएस की कंडीशंस आती है, इसके अंदर कुछ एक हमारे सिम्टम हमें देखने को भी मिलते हैं, ताकि जिससे हमें समटाइम पता लग जाता है कि हमारी मंथली साइकिल में तो इम्बैलेंस आई है, इसके साथ में और क्या चैलेंज आते हैं। तो लिख सकते हैं हम कि क्या क्या चैलेंज हमारे साथ में पीसीओएस के अंदर होते हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहले तो हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, पीरियड्स के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, टाइमली चेंज हो जाता है। ठीक है, या बहुत लेट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर बहुत जल्दी होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहली चीज। या ब्लीडिंग्स बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होना शुरू हो जाती है, दिक्कत आती है उसको लेके भी। सेकंड। थर्ड आता है पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं हैवी मात्रा के अंदर। ठीक है, थर्ड चीज ये होगी है। या फिर सम टाइम ऐसी कंडीशन आती है कि पीरियड्स आना बंद ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, हमारी पहला सिम्टम होता है हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस होने का और पीसीओडीज पीसीएस होने का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, जिनको यहां तक समझ आ गया वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक जो मैं आपको बता पा रहा हूँ? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट चीज आती है, सम टाइम क्या होता है, बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये भी सिम्टम है पीसीओएस एंड पीसीएस के अंदर एंड हार्मोन इम्बैलेंस के अंदर। ठीक है, और सम टाइम बाल सफेद भी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और हम सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्या हुआ, और कुछ फीमेल्स ऐसी उसको लेके फिर ट्रीटमेंट चलते बालों के, कभी ये ऑयल मंगवा के यूज कर लिया, वो ऑयल मंगवा के यूज कर लिया, बट वो रिकवर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चैलेंज कुछ और ही था। ठीक है, थर्ड चीज, बॉडी के अंदर पेन्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कभी हैंड पेन कर रहा है, कभी लेग्स पेन कर रही है, कभी पूरी बॉडी के अंदर पेन्स हो रहे हैं। ये दिक्कत भी कब होती है, जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस पे चले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है फीमेल हार्मोन, ओ सॉरी, मेल हार्मोन का बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। मतलब क्या, कि एक महिला के अंदर मेल्स का हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर मैं नॉर्मली शेयर करूं, तो एक फीमेल के अंदर मेल का हार्मोन 5% तक होता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये 5% तक तो होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर। बट क्या होता है, जब ये हार्मोन इम्बैलेंस पे जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कंडीशंस आती है पीसीओएस एंड पीसीओडीज की, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर फीमेल के साथ में क्या होता है, उनके मूछें आना शुरू हो जाती है। देखे ना, समटाइम मूछे पे बाल आना शुरू होते हैं हैवी मात्रा में, बियर्ड आना शुरू हो जाती है यहाँ पे।
ठीक है, मतलब क्या है कि वो मेल के साथ में होती है बियर्ड और मूछें आना, फिर वो किसके साथ में, फीमेल के साथ में होने लग जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर मेल वाला हार्मोन बढ़ने लग गया अपने आप ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, पिंपल्स हो गया, रिंकल्स हो गया, एक्ने हो गया, ये बहुत हैवी मात्रा के अंदर होते हैं। पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, पोर्स आ जाते हैं, ब्राउन ब्राउन से ब्लैक ब्लैक से पोर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये भी कब होता है, जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस पे चले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हैवी मात्रा में क्रेविंग्स होती है, और क्रेविंग्स भी होती है खतरनाक वाली, जिसमें मीठा खाने का या फिर नमकीन खाने का बड़ा मन करता है ना। कुछ फैमिली मेंबर्स कहते हैं इस चीज को लेके कि सर बहुत अंदर से मन करता है खाने को लेके, ठीक है, कि ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है। ठीक है, इसके साथ साथ में नेक्स्ट होता है समटाइम हमारे गले का एरिया भी यहाँ पे ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका कलर भी डार्क होना शुरू हो जाता है, और हमारी ऑल ओवर बॉडी की जो स्किन है उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स है जो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस के अंदर और पीसीओडी पीसीएस की कंडीशंस में आते होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में ऑलरेडी ओवरीज के अंदर तो हमारी दिक्कत आती ही आती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या चीज होती है, नेक्स्ट क्या चीज होती है हमारे साथ में, कि जब ये दिक्कत आती है ना, तो हमारे कुछ फीमेल्स तो हमारे घरों पे शेयर ही नहीं करते। शेयर पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे रिवाज ही नहीं है ना। वो इस चीज को फेस करते रहेंगे, बट अपनी फैमिलीज में शेयर नहीं करते कभी भी कि क्या चीज हुई, क्या दिक्कत हुई है। बस सिंपल जब दिक्कत आई तो फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, है ना, मेडिसिन की तरफ जाते हैं, और फिर हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं और मेडिसिन हम यूज करते हैं। ठीक है, हम बताते हैं डॉक्टर्स के साथ में शेयर करते हैं, गायनी के पास में जाते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के पास में, तो उनको शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। और डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज क्या बनता है, कि वो हमारी हेल्प करे। ठीक है, तो हमें टैबलेट्स दी जाती है। टैबलेट्स कौन सी, 7 डेज का कोर्स होता है, समटाइम 14 डेज का कोर्स होता है, 28 डेज का कोर्स होता है, अलग अलग कोर्स, कोई 3 मंथ्स का कोर्स भी होता है जो में दिए जाते हैं। बट मैं एक चीज आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, आपको लिखना, आप लिख भी सकते हो, वो जो टैबलेट्स दी जाती है उस टाइम पे हमें, ठीक है, वो जो टैबलेट्स हम कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से हमें पीरियड्स आते हैं फीमेल के अंदर, वो टैबलेट्स और कोई नहीं होती, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। जो एक महिला को बर्थ कंट्रोल करने के लिए एक टैबलेट दी जाती है, वही सेम टैबलेट दी जाती है हमारे मंथली साइकिल्स को लेके आने के लिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स दी जाती है। यस, डेफिनेटली बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स दी जाती है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स गलत नहीं है, क्योंकि हमारे मन में आता है ना, डॉक्टर से टैबलेट्स क्यों दे रहे हैं हमें, क्योंकि वो बर्थ कंट्रोल वाली टैबलेट बड़ा दिक्कत करती है बॉडी के अंदर, आगे चल के उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्यों दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी मजबूरी है। ठीक है, उसीलिए मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। रीजन क्या है, सिंपल सी बात, पहली चीज सोचनी है कि हम डॉक्टर के पास में गए, अब जाते कब है, जब परेशान हो जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते तब जाते हैं, और डॉक्टर का पहला फर्ज क्या बनता है, वो हमारी हेल्प करे। ठीक है, अब अगर वो टैबलेट नहीं देंगे तो सिंपल है कि हमें पीरियड्स नहीं आएंगे, और अगर पीरियड नहीं आएंगे तो बॉडी के अंदर और हेल्थ इश्यू क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, और दिक्कत बढ़ती रहेगी, इसलिए मजबूरी में उनको वो टैबलेट देनी पड़ती है। जबकि डॉक्टर्स को भी इस चीज का पता है कि ये टैबलेट इस चीज का सोल्यूशन है ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक टेम्परेरी हमें उस चीज से निजात दिलाने के लिए करा जाता है, ताकि अगर महिला को पीरियड्स आ जाए तो उसको ज्यादा चैलेंज ना हो। ठीक है, बट सेकेंड चीज उसका एक और नुकसान भी है, कि वो टैबलेट जितनी हम कंज्यूम करते रहेंगे, वो आगे चल के उतनी बीमारियां और हमारी बॉडी के अंदर लेके आती रहेगी। फिर अगर हमने चेक करना है तो आप में से जो फैमिली मेंबर को चेक करना है, आप चेक कर, अगर आपको ये कोई हेल्थ इश्यू था हार्मोन इम्बैलेंस का या पीसीओडीज का, चेक करिए अपनी बॉडी में कि जब भी हमने टैबलेट कोई भी कंज्यूम करना शुरू करा एलोपैथी का, तो जो अगर हमें 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, वो दिक्कत पहले से बढ़ी रही है, बॉडी के अंदर और दिक्कतें भी आ रही है, वो ठीक तो हो ही नहीं रही है कहीं पे भी। रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि वो उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना, हम लिख सकते हैं, किसी भी एलोपैथी की टैबलेट के अंदर, ठीक है, किसी भी एलोपैथी या मेडिकल साइंस के अंदर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हमें ये चैलेंज आया, और नॉर्मली जो भी फीमेल्स को सबसे आसान चीज जो लगती है, वो पता है क्या होती है, कहते हैं यूट्रस रिमूव करवा देते हैं, ऑपरेट हो जाएगा, और आजकल तो इसको बहुत प्रेफर किया जाता है, ऑपरेट करवा दी जाता है ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। कुछ लोग तो ये बात भी बोलते हैं, है ना, कि पीरियड्स आएंगे नहीं, ओवरीज नहीं, यूट्रस नहीं होगा और ओवरीज नहीं होगी। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी ये गलती नहीं करनी है, कभी भी नहीं। रीजन पता है क्या है, परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया, और वो एक ही बनाया। ठीक है, अब उसमें से अगर शरीर में से ऑर्गन निकल गया, मतलब क्या कि उसका कुछ हिस्सा बाहर निकल गया, तो क्या बॉडी के अंदर वो जान रह सकती है पहले जो थी, कभी भी, कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो परमात्मा ने अगर वो ऑर्गन बनाया था हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के बनाया था ना।
बट हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, हम नॉर्मली इस चीजों को ज्यादा हमें दिक्कत ना, हम ऑपरेट करवा देते हैं क्योंकि हमें सलाह इस चीज की मिलती है। और सलाह पता है कौन देते हैं? आस पड़ोस वाले लोग ज्यादा देते हैं, है ना, कि हमने करवा लिया आप भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को लेके। बट दिक्कत होती है, वो हमें पता लगता है 4-5 महीने 6 महीने 1 साल के बाद में कि हमारी बॉडी में दिक्कत किसी आ रही है, और वो भी उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को ये रसोली बन जाती है, हमारे देसी लैंग्वेज बोलते हैं पानी की रसोली बन गई। बाय द वे मैं एक चीज और आपके साथ में शेयर कर दूं कि अगर हम ऑपरेट भी करवा लेना तब भी वो दोबारा रसोली वाली दिक्कत वापस आ सकती है, वो भी उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा मन में आता है यूट्रस में होगा ओवरीज होगा तो वो दिक्कत नहीं आएगी, खाना तो वही खाते हैं, लाइफस्टाइल तो वही रखते हैं, सारे काम करते हैं, कुछ काम नहीं छोड़ते, तो फिर वो दिक्कत हो नहीं सकती बॉडी के अंदर, वो वापस से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये सोल्यूशन नहीं है। एंड इसके बाद सेकेंडली जो चीज आ रही है, सेकेंडली चीज जो आज की डेट में देखी जाती है हमारे साथ में, कुछ ना लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं हम में से। ठीक है, कुछ फीमेल्स भी इस चीजों को अपने तक रखते हैं, लाइटली लेते हैं इन चीजों को, कोई बात नहीं है, चीजें चल रही है। बट मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, कुछ आज की डेट में अगर मैंने जो बात करी ना, अभी 18 से लेके 35 साल के अंदर जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है इस कंडीशंस को लेके, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत खराब है। ठीक है, इसका जो लास्ट दिक्कत आती है ना हमारे साथ में, मैं अल्टीमेट बता देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है और हमें अब इसको कवर अप भी करना है। ठीक है, इसका जो अल्टीमेट लास्ट जो होता है वो होता है कि कंसीविंग को लेके आके इन फ्यूचर के अंदर चैलेंज आता है, और यही एक कारण रह रहा है आज की डेट में क्या होने का, कंसीविंग इनफर्टिलिटी होने का बॉडी के अंदर, एक फीमेल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा मुझे वो लोग भी हैंडल्स करेंगे जिनके शहरों में आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं। आईवीएफ सेंटर नाम सुना आपने? सबके शहरों में है, एक भी ऐसा नहीं जिसके शहर में नहीं है। आज से 15 साल पहले कुछ नाम सुना था ऐसा? कुछ भी, कोई आईवीएफ नाम की कुछ बला होती है, कुछ भी होता है। अब ये पता है क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कंसीविंग नहीं हो रही है और चैलेंज आता है, और वो चैलेंज आने के बाद लोग आईवीएफ करवा लेते हैं फीमेल्स। और मैं एक चीज और आपको शेयर कर दूं, आईवीएफ के अंदर भी रिस्क रहता है हमेशा, कभी लाइफ में वो रिस्क मत लेना, क्योंकि जब वो आईवीएफ की कंडीशंस आगे जाती है, मतलब जो कंसीविंग करवाते हैं क्योंकि वो अननेचुरल प्रोसेस है। अब सिंपल सी बात सोचनी है, एक तो जो परमात्मा ने अपने आप सिस्टम बनाया, ठीक है, एक हम आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, क्या वो आर्टिफिशियल वाला तरीका परमात्मा की रीस कर सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी। ठीक है, तो उसकी वजह से जब वो 7 to 8 मंथ तक जब वो पहुंचती है ना कंसीविंग, तब दिक्कत आती है। उसके अंदर एक चीज होती है कि फीमेल्स की जान को भी खतरा आता है समटाइम, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से चीजें देखी है। ठीक है, समटाइम बच्चे जो कंसीविंग कराते हैं उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कि उसको चैलेंज आता है कि वो हो सकता है दुनिया में ना रहे, या फिर उसकी जो माता जो कंसीविंग करती है उसकी लाइफ को लेकर भी चैलेंज हो जाता है। और मैं आपको एक ही बोलूंगा, हमारा हर एक परिवार का मेंबर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कभी भी लाइफ को लेकर रिस्क मत लेना। ठीक है, अगर हम में से ऐसे कोई कंडीशन है तो, और अगर कोई हमारे आसपास हमारी नॉलेज के अंदर कोई है तो उनको भी गाइड करना है। ठीक है, ये चीज नहीं करना, उसके बाद में बॉडी में इतनी कंडीशंस खराब हो जाती है कि फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। अब सिंपल सी बात एक आती है कि एलोपैथी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, दिस इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि ये हमारी जीवन शैली खराब होने की वजह से चीज होती है। तो वो भी इसको ठीक कैसे करना है और अपना लाइफ टाइम मेंटेन कैसे रखना है, ये भी चीज का ध्यान रखना है। अब अगर हमें आज अगर दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आज हमारे हार्मोन इम्बैलेंस पे है, सब कुछ ठीक है, तब भी हमने अपना ध्यान रखना है, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई कंडीशंस ऐसी ना हो हमारे साथ में, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है, और हमारे रिपोर्ट्स के अंदर कब आता है? जब वो दिक्कत 80% तक हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, देन वो रिपोर्ट्स के अंदर शो करता है कि भाई इनकी बॉडी के अंदर ये चैलेंज है। उससे पहले तो दिखता भी नहीं हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सबसे पहली चीज इसको रिकवर करने के लिए क्या करना हमने, अपनी डाइट में अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ही आज की डेट में यही है, क्योंकि खाने में पोषण नहीं है। अब चेक कर लो कि पहले अगर जब जो फीमेल्स थी कंसीविंग होती थी, डिलीवरी होती थी, उसके बाद में घर का खाना दिया था ना, देसी घी देते थे, पंजीरी बना बना के खिलाया करते थे, ये सारी चीजें मिलती थी पहले। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे खाने के अंदर पोषण था। आज क्या है? आज पोषण नहीं है। आज अगर पोषण होता तो हमें से कोई बीमारी ना होता, ये दिक्कतें ना आती। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आइडल वेट को अचीव करना है, अगर हमारा फैट परसेंटेज ज्यादा है तो बॉडी के अंदर। ठीक है, आइडल वेट को अचीव करना है, अपना फैट लॉस करना है। ठीक है, आइडल वेट मतलब आइडल फैट परसेंटेज, जितना वेट होना चाहिए बॉडी वेट, बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग उतना लेके आना है। इसके साथ में जितनी फैट परसेंटेज होनी चाहिए उतनी लेके आनी है, अदरवाइज ये दिक्कत लाइफ टाइम हमारे साथ में रहेगी। और इसके साथ साथ में अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है।
अब न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी मंथली साइकिल्स को मेंटेन रखने में और लाइफ टाइम स्वस्थ रखने के अंदर। आप लिख सकते हैं सबसे पहली हमारा फॉर्मूला 1, सेकंड प्रोटीन, ठीक है, थर्ड हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, एंड चौथा हमारा शेक मेट। ये चारों तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है जो नीड है हमें, नेक्स्ट है हमारा मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3, और सबसे बड़ा हमारा वुमेन चॉइस, ठीक है, जो महिला के लिए जिसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, ठीक है, वुमेन चॉइस। अच्छा, आप में से कितनी वुमेन्स है जो डेली वुमेन चॉइस कंज्यूम करते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं जो डेली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यस, आई रिकमेंडेशन की डेली बेस पे कंज्यूम करना है, चाहे हमारे हार्मोन बैलेंस में है ना तब भी कंज्यूम करना है। कुछ पता है शेयर करते हैं हमारे यहाँ पे, सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारे तो हार्मोन बैलेंस है, हमारे तो मंथली साइकिल्स नॉर्मल है, हम को कंज्यूम करें। पहले उनके भी ठीक थे जिनको दिक्कत हुई, आज उनको दिक्कत हुई है, कल हमारे साथ में भी कंडीशंस हो सकती है। अब वुमेन चॉइस क्यों ऐड ऑन करनी है, व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल्स। सबसे पहली चीज वुमेन चॉइस, इसके अंदर वो दो न्यूट्रिशंस है, आइसोफ्लेविन और चेस्टबेरी, जो सबसे पहला कि हमारी मंथली साइकिल्स को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, सबसे पहली, ठीक है। डेट्स हमारी नॉर्मल रहती है। सेकंड, ब्लीडिंग भी कंट्रोल में रहती है, जितनी नेचुरल होनी चाहिए उतनी होती है। तीसरी चीज, जो पेन्स होते हैं, ठीक है, मंथली साइकिल के अंदर, उनको भी रिकवर करने के अंदर वुमेन चॉइस हमारी हेल्प करती होती है। चौथी चीज, जिनको पीसीओडी पीसीएस की दिक्कत है उसको भी बैलेंस रखने के अंदर हमारी हेल्प करता होता है। पांचवी चीज, इन अदर केस हमारी बॉडी के अंदर सम टाइम अगर हार्मोन इम्बैलेंस होने लगे तो उसको भी नॉर्मल करने के अंदर ये हमें हेल्प रखती है, ठीक है। इसीलिए डेली कंज्यूम करना है ताकि कभी भी लाइफ में दिक्कत ना आए। अब मेरे घर पे 3 फीमेल्स है, 2 सिस्टर और मेरी मदर, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो डेली बेस पे कंज्यूम करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमें समझ है इस चीजों को लेके कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की नीड है। तो जितनी भी फीमेल्स है और जितने मेल्स है, आपको अपनी फीमेल्स को डेली बेस पे कंज्यूम करवानी है और लाइफ टाइम के लिए कंज्यूम करना है। चाहे मेनोपॉज हो चुका है तब भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द न्यूट्रिशन जो हमारे लिए संजीवनी बूटी है, ताकि लाइफ टाइम हमें कभी भी चैलेंज ना आए। क्योंकि अगर ये चैलेंज हुआ तो आगे और चैलेंज क्रिएट होते हैं, थायराइड हो जाता है, बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ये सारे चैलेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो मैंने आपको शेयर किए उसको कंज्यूम करना है। और जिनको अगर चैलेंज है तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि शेक कभी भी दूध में कंज्यूम नहीं करना, शेक में कंज्यूम करना है। आज की डेट के अंदर दूध भी सबसे बड़ा कारण रह रहा है हमारे हार्मोन इंबैलेंस होने का। जो लोग दूध घर पे पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर जी हमारे घर का दूध है, ठीक है, वो गाय और भैंस जो चारा खाती है ना वो स्प्रे वाला खाती होती है, ठीक है, जो घास उसको खिलाते हो, तो केमिकल्स उनकी बॉडी में भी जा रहा है और वही दूध हम कंज्यूम करते हैं, फिर वो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने के अंदर हमारा कारण बनता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन हमने डेली बेस पे कंज्यूम करने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम स्वस्थ है तब भी, ठीक है, और अगर चैलेंज है तब भी डेली बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट आता है हमने अपना एक्सरसाइज 20% रोल जो उसको भी कंप्लीट करना है, जो डेली हम करते हैं। क्लैपिंग करेंगे अपने लिए, डेली 20% जो रोल कंप्लीट हमारे वर्कआउट कोशिश के लिए क्लैपिंग करेंगे, जो 20% हमें कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। जितना हो पाता है उतना करना है, बॉडी को फोर्स नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग आते हैं पहले दिन जोश जोश में बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर 4 दिन ठंड पड़ जाती है ना, क्योंकि बॉडी में पेन्स होते हैं बहुत हैवी मात्रा के अंदर, क्योंकि मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं, टिश्यू ब्रेकडाउन होते हैं, तो बॉडी के अंदर पेन्स होते हैं। तो जितना हो पाता है उतना करना है, और ये पेन तो रहेगा। कुछ फैमिली में आज नहीं है तो आपको मैं शेयर कर देता हूँ कि अगर आपने आज स्टार्टिंग करी है तो 3 से 4 दिन आपको मसल्स पेन होगा, ठीक है। ये 4 दिन का पेन है, 5वें दिन अपने आप रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो अपना डेली वर्कआउट भी कंप्लीट करना है। तीसरी चीज, स्ट्रेस लेवल, जो सबसे बड़ा कारण है आज की डेट के अंदर ये हार्मोन इम्बैलेंस होने का, ठीक है। महिला को तो ऑलवेज बहुत स्ट्रेस रहती है, अभी देख लो कुछ फीमेल्स को तो अभी भी स्ट्रेस है, स्माइल नहीं कर रहे, ठीक है। पता है किस चीज की? अच्छा, क्लब के बाद अभी खाना बनाना है, टिफिन बनाना है, हस्बैंड को भेजना है, ये करना है, वो करना है, बैठे यहाँ पे ध्यान वहां पे है। अब ये भी क्या है? ये भी माइंड के अंदर स्ट्रेस लेवल है। और इसके साथ साथ में ऑटोमेटिक है कि अगर हार्मोन इंबैलेंस आएंगे ना तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा, अपने आप रहेगा, ठीक है। जैसे कुछ फीमेल शेयर करती है ना, सर गुस्सा बहुत आता था, कभी भी गुस्सा अपने आप नहीं आता। और आपको मैं एक गुड न्यूज शेयर करूं, इस दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, ठीक है। अब चेक करो जितनी मम्मियां यहाँ पे, ठीक है, जितनी मम्मियां हैंड रेस करो ना, भी जो मदर है, मदर मदर हैंड रेस करो, है ना। गुस्से के अंदर बेचारे बच्चों की सेवा कर देते हैं, है ना। और 10 मिनट के बाद में क्या होता है? वही मम्मी होती है, वही बच्चा होता है। अंदर से फीलिंग आती है कि यार गलत कर दिया, मारना नहीं चाहिए था, या इसको बोलना नहीं चाहिए था ऐसा कुछ भी, जिसको डांट दिया,
अब ये पता क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हम बुरे नहीं थे, वो माइंड डिस्टर्बेंस पे था तो हो गया, दिल बुरा नहीं था। तो सम टाइम जब ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो वो माइंड के अंदर भी क्या होता है, हमारे हार्मोन को खराब कर देते हैं, जो बाकी हार्मोन्स होते हैं। तो फिर जानने अनजाने में वो चीजें हो जाती है हमारे से गलती के अंदर। तो अपने स्ट्रेस को मेंटेन रखना है, ये भी सबसे बड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लीप, नींद पूरी करना। और ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, जो आज डेट में यंग लड़कियों के, अगर मैं इंडिया की बात करूं, हर 5 में से एक लड़की को आज की डेट में हार्मोन इम्बैलेंस को लेकर चैलेंजेस है। रीजन पता है क्या है? नींद पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि जिनके घर पे बच्चियां हैं जो स्टडी करती है अपनी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक चीज उनको जरूर शेयर करनी है कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो काइंडली देर रात तक जाग के पढ़ाई मत करने दो। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर देर रात तक मत जागने दो। ठीक है, हम देखे ना हमारी बच्चे घर पे 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ाई होती है। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, हम सारे स्कूल जाते थे, हमारी टीचर क्या बोलती थी? सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो। बोलते थे, किस किस टीचर ने बात बोली है सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो? कभी ये क्यों नहीं बोला कि रात की देर रात तक जाग के पढ़ा करो? बोला कभी किसी को? नहीं है। पता क्यों? क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होता है और सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में रहती होती है। और अगर रात तक जाग के रखेंगे, अब रात क्या होती है? सोने के लिए होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है, वो रात को रिएक्ट करता होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती होती है। बट हम क्या करते हैं? हम चाय पी के कुछ और चीजें कर करा के अपनी नींद को डिसऑर्डर पे लेके आते होते हैं। अब वो नींद किसकी मदद से आती है? हार्मोन की मदद से। और अगर नींद डिस्टर्ब होगी तो हार्मोन भी डिस्टर्ब हो गया। तो जब एक हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो बाकी को वो अपने आप ही कर देता फिर। क्योंकि अगर सेब की पेटी में एक सेब गला हुआ आ गया तो बाकी सेब तो अपने आप खराब हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, इसीलिए जिनके घर पे भी लड़कियां हैं, आई रिक्वेस्ट, ठीक है, अपनी बच्चियों को गाइड करना है कि सुबह जल्दी, भले 3 बजे उठ के पढ़ लो, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, बट रात को सोना है। ठीक है, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। ठीक है, नाइट को जल्दी में सो और सुबह जल्दी वेकअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ टाइम कभी चैलेंज नहीं आएगा। इसके साथ साथ में अपना पानी पूरा करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी मतलब हाइड्रेशन बॉडी का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पांचों चीजें हमारी लाइफस्टाइल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमने लाइफस्टाइल के अंदर ठीक करनी है। और जब ये लाइफस्टाइल हमारा ठीक हो गया, हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो गया, हमने अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया, कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी इस चीज को लेके। और अगर हम में से किसी को चैलेंज है भी तो मोस्ट प्रोबेबली हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे उस चीज से। ठीक है, बट ध्यान रखना है जितना जल्दी हो सके उन टैबलेट्स को हमने क्लोज करना है। अब वो डिपेंड किस पे करता है? हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वुमेन चॉइस को डेली कंज्यूम करना है। और हमारे घर पे बच्चे हैं तो उनको भी देना है, जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, तो 13 के अंदर एंट्री कर चुके हैं, उनको डेली कंज्यूम करवानी है, उनको भी साथ में। क्योंकि अभी टीनेजर से भी बहुत सारी लड़कियों को चैलेंज आ रहे हैं। अभी तो प्री मेच्योरी पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है 10 साल के बाद में। वैसे तो टीनेजर्स में होते थे, पर 10 साल के बाद में पीरियड्स आना शुरू हो गए, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल एंड हमारा न्यूट्रिशन जो वो आज डेट में इम्बैलेंस पे है। तो ये न्यूट्रिशन हमने अपने डाइट में कंप्लीट करना है। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। फॉर्मूला 1 प्रोटीन अफ्रेश, शेक मेड मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 एंड वुमेन चॉइस इज वेरी वेरी नेसेसरी, जो हर एक महिला को कंज्यूम करनी है। और जितने मेल्स है अपनी वाइफ को और अपनी बेटियों को भी देने साथ में, क्योंकि हमारे परिवार में हमारी बैकबोन क्या है? हमारे घर की महिला। तो जब वो स्वस्थ है तो पूरा परिवार अपने आप ही स्वस्थ है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी पीसीओडीज को लेके। तो अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सो आप में से कौन चाहता अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना? जिनके साथ में चैलेंज तो वो भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे भी हम बात कर सकते हैं। जस्ट सेकंड, एक बार हैंड डाउन करने दो। यस, हाँ, खुश रहना भी जरूरी है। अभी जो खुशियों को बांटेंगे उनका आइडियल वेट भी जल्दी आएगा और वो जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे साथ में। ठीक है, सो जो अपनी हैप्पीनेस शेयर करना है जल्दी हैंडल्स करेंगे, स्माइल भी करनी साथ में। ठीक है, यस, वेरी गुड, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैंडल्स हो रहे हैं। चलो आज हम बात करते हैं यहाँ पे किन से बात करें? यस, सो रजनी मैडम से बात करते हैं, उनके चैलेंज। रजनी मैडम, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर ये समस्या से मेरे को थी सर, ऐसे लग रहा था सेक्शन मेरे पे ही है। जैसे सर मेरी पिट्यूटरी की ग्लैंड डैमेज होने के कारण सर मेरे को हार्मोन का चैलेंज आ रहा था। और सर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि पीरियड्स जब भी आएंगे जब टेबलेट दोगे इनको, अदरवाइज सर मेरा सारा सिस्टम खराब हो गया था सर। डॉक्टर ने सर हमें वहम डाला था कि इनके जैसे पार्ट्स टाइट हो जाएंगे, किसी भी अंग से ये मतलब इनका जो सिस्टम है वो हिलेगा नहीं, एक साइड का पार्ट भी खराब हो सकता है।
तो सर उस सिस्टम से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा और हॉस्पिटल में सर सारी फैमिली घबरा गई थी उस टाइम कि ये सिस्टम ऐसे बच गई है तो क्या है कि आगे सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो ये चारपाई पे ही पड़ी रहेगी। तो सर ऐसे करके धीरे-धीरे सर मैंने कम्युनिटी को 5 मंथ में ही जॉइन कर लिया था ठीक होने के बावजूद और सर धीरे-धीरे करके मैंने वुमेन चॉइस ऐड किया तो सर उससे मेरे हार्मोन भी बैलेंस हो गए और प्लस सर आज तक मेरे को 5 ईयर हो गए कोई भी चैलेंज नहीं आया है। पीरियड भी रेगुलर है सर, कोई भी पार्ट में कोई भी हरकत नहीं है सर और इस वजह से सर मैं वुमेन चॉइस आज तक ले रही हूँ सर। जब से मैंने स्टार्ट किया है उस मंथ नहीं लिया था फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में सर मैंने रेणु मैम से शेयर किया कि मेरे को ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो बोले कि आप वुमेन चॉइस लो और मल्टीविटामिन लो। सर मैंने एक ही नहीं, मैंने तो सर सारे न्यूट्रिशन ऐड किए हैं और सर आज एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ हो गया। सर मैंने इसी वजह से सर 33 केजी वेट लॉस किया है और 8 और 10 इंचेस गए हैं सर मेरे और सर 22 टैबलेट लेती थी पर डे, वो भी ठीक है सर आज। कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को, कोई भी टैबलेट कंज्यूम नहीं कर रही हूँ सर मैं, कोई भी एंटी एसिड या कुछ भी लिक्विड नहीं ले रही हूँ सर। सारा का सारा सिस्टम सारा न्यूट्रिशन पे है सर और ये मेरे लिए तो अमृत के समान है सर। तो थैंक यू रेनू मैम का और आप सब सीनियर्स का सर, पंकज सर का जिन्होंने ये कम्युनिटी बनाई और सर मैं तो वुमेन चॉइस का इतना धन्यवाद करती हूँ कि मेरी फैमिली में खुशियाँ इसी वजह से है सर और सबसे बड़ा न्यूट्रिशन मैं तो वुमेन चॉइस को ही देती हूँ सर। तो सर उन्होंने मेरी लाइफ बना दी न्यूट्रिशन ने, अदरवाइज हॉस्पिटल की जिंदगी मेरे लाइफ में आ गई थी और 20वें दिन सर 300 किलोमीटर से चक के लेके आना मेरे को हस्बैंड को इतना मुश्किल लगता था कि इससे अच्छा न्यूट्रिशन ही है। तो न्यूट्रिशन दिलवाना स्टार्ट किया और आज के दिन सर हॉस्पिटल की कोई भी मेरी दवाइयाँ नहीं चल रही है सर। तो सर आगे से धन्यवाद सर रेणु मैम का, पंकज सर का, आपका, सबका, सीनियर का सर, जिन्होंने अच्छा नॉलेज के साथ सर मेरे को गाइड किया और अच्छे रिजल्ट्स आए सर। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो क्लैपिंग करेंगे रजनी मैम के लिए। लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स है मैम के, इसको बोलते हैं मिरेकल्स, चमत्कार, है ना। सो 22 टैबलेट्स इन अ डे और वो आज एक भी टैबलेट कंज्यूम नहीं करते हैं, वो सारी रिकवर कर चुके हैं। यस, सो थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो हमारे सभी फैमिली मेंबर्स के लिए। सो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट आप में से कौन एक्साइटेड है, किनसे बात करें? यस, जो बड़े वाले हैंड रेस करेंगे उनसे बात करेंगे, हैंड रेस तो बहुत सारे यहाँ पे। यस यस, वेरी गुड, क्या बात है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, आज लक्ष्मी मैडम से बात करते हैं। लक्ष्मी मैडम की क्या हैप्पीनेस रही है? जी लक्ष्मी मैडम, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल। सर मेरे को ये चैलेंज था हार्मोन अनबैलेंस वाला और सर मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। सारे यही बोलते थे कि आप यूट्रस रिमूव करवा लो और सर मेरे को वैसे भी 3 ऑपरेट हो चुके हैं पहले, तो मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी थी। मतलब यूट्रस तो मेरे को निकलवाना ही नहीं है, ऑपरेट तो नहीं करवाना। फिर सर धीरे धीरे वही बात है, चैलेंज बहुत आ चुके थे, बहुत दिक्कत हो रही थी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी दिक्कतें। और फिर सर मेरे को डॉक्टर किरण जांगड़ा मैम मिले तो उन्होंने मेरे को बताया और ये कम्युनिटी ज्वाइन कराई सर। और फिर जैसे मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की और मैंने अपने डाइट में वुमेन चॉइस ऐड की सर, तो सर मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट मिले। मेरी ये प्रॉब्लम मतलब 2 मंथ के अंदर ही रिकवर होगी सर और आज मैं हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ सर। मैं बहुत ही खुश हूँ और सभी औरतों से ये कहती हूँ कि हमें वुमेन चॉइस ऐड करनी चाहिए। ये तो लेडीज के लिए रामबाण है सर, बहुत ही अच्छी चीज है ये सर। और मेरी बेटी भी कंज्यूम कर रही है सर और सर बहुत ही अच्छे रिजल्ट है मेरे। बाकी रिजल्ट और भी बहुत अच्छे हैं मेरे सर। मेरे पैरों में दर्द होता था, हर्निया की भी प्रॉब्लम थी और मेरे हाथ में सुन्नापन रहता था सर राइट हैंड में, तो वो भी मेरी दिक्कत ठीक हो चुकी है सर। और मेरे वैसे छोटे मोटे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे सर और अब तो मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो चुकी है सर। मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद अपने लिए जीना सीखा है सर, वरना तो बस जिंदगी काट रही थी सर। और अब तो मैं बहुत ही खुश हूँ सर। सो थैंक यू सर। मैं सर से बड़ा थैंक यू पंकज सर का करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी ये कम्युनिटी बनाई। और सभी जो मेरे सीनियर कोचेज हैं उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं सर। और आज का सेशन तो सर हमारे लिए अमेजिंग था लेडीज के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी मैडम के लिए। हमें वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स लक्ष्मी मैम के, टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट सरिता मैडम से बात करते हैं। ठीक है, सरिता मैडम के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। सरिता मैडम गुड मॉर्निंग।